सकते हैं आज हमारी आरबीआई की पॉलिसी थी, और आरबीआई की पॉलिसी में जो हमने कल वीडियो में बनाया था कि वो मार्केट, जैसे कि मार्केट में हमने पहले बोल दिया था कि यहाँ पे मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना सकती है, और इनसाइड कैंडल का जब भी कैंडल का हाई ब्रेक होगा 51,176 रुपये, यहाँ पे कभी भी जब भी इसका कैंडल का हाई ब्रेक होता है 51,176 रुपये, तुम्हें एंट्री लेनी थी और वेट करना था। तुम्हारी एंट्री कम मिलेगी, तुम्हें तुम्हारा प्राइस कम मिलेगा, सिर्फ इसमें वेट का ही है। ट्रेडिंग में तुम्हें कुछ नहीं आता, सिर्फ दो चीज़ आती है, वेट करनी और रिस्क मैनेजमेंट, बस। तुम्हें प्राइस एक्शन नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ कोई मैटर नहीं करता, कोई सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे ही जब ये 176 निकलना था, तो यहाँ पे एक बार 51,784 का एक बार हाई लगाना था, बट इस हाई के पास नहीं जाना था सिर्फ। तो उसमें देखो ना, इस हाई के पास नहीं गया, ये 51,784 के पास नहीं गया, 51,707 के पास आया। तो यहाँ पे एक स्पाइक हमने पहले ही बोल दिया था कि मार्केट ने इतनी बड़ी रैली दी है, उसके बाद एक पोज कैंडल बनेगी, रैली के बाद ये पोज कैंडल बनेगी। पोज कैंडल के बाद हमने बोल दिया था कि एक बार अपने हाई को टच करने जाएगी, और ये अपने हाई को टच करने गई। और आरबीआई की पॉलिसी थी, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रही। और अभी तुम देखो आरबीआई की पॉलिसी में, जैसे कि यहाँ पे देखो 9:30 का ट्रेड था, 50,950 का था, और इसने हाई ब्रेक किया। या ओपन ही हुआ 231 पे, मतलब कहने का मतलब था कि कल वाले हाई से ऑलरेडी हाई अप ओपन गैप अप ओपन ओपनिंग हुई इसकी, ठीक है। ओपनिंग इसकी हुई, ओपनिंग जो उसकी हुई थी 51,161 पे, और जो कल जो क्लोजिंग थी वो 51,017 की थी। 51,017 से 51,161 की क्लोजिंग, और यहाँ पे इसने वॉलेटिलिटी बनाई, और फिर 30 रुपये वाला प्रीमियम, मतलब 51,950 से वो एक बार टेस्ट करने के लिए गया। यहाँ पे वो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे 33 रुपये वाला तुम्हारा 250 रुपये का हुआ। फिर यहाँ पे पूरी प्रॉफिट बुकिंग आई है। रीटेस्ट पहले टेस्ट करने के लिए गए, रीटेस्ट कैंडल हुई, फिर सेकेंड बार गया। जब सेकेंड बार गया उसके बाद यहाँ पे पुट साइड में कॉन्फिडेंट था कि हाँ वो टच करने के बाद यहाँ पे एक ट्रेड पक्का कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड बन सकता है। तो वो, और फिर उसके बाद ये साइडवेज रही, प्योर साइडवेज रही। और यहाँ पे एक डिप लगी 3:30 बजे के आसपास, वो एक डिप लगी, वो लगी 900 के आसपास। क्यों डिप इसलिए लगी कि इसमें दो चीज़ें होती है, राउंड नंबर पे होता है। जो यहाँ पे 51,000 था ना, 51,000 एक राउंड नंबर था, और यहाँ पे स्पाइक के लिए, उनकी स्पाइक क्रिएट करने के लिए पैसा बनाया जाता है कि जो राउंड नंबर पे वो फिगर आउट हो। तो हमारी जो गलती जो आज यहाँ पे रही कि मैंने राउंड नंबर पे फिगर आउट करके मैंने 51,100 की कॉल ली, 51,100 की कॉल ली 10 रुपये में, 10,000 क्वान्टिटी, और लास्ट में जीरो हो गई। और मेरा राउंड नंबर 100 रुपये का कभी राउंड नंबर नहीं होता, राउंड नंबर होता है 51,000, 51,100 और 200 कभी राउंड नंबर नहीं होते। वो थोड़ा सा लॉजिक लगाना चाहिए था। और यहाँ पे जो 51,000 की जो कॉल है ना, वो जीरो नहीं हुई। और यहाँ पे जो 51,000 की पुट थी ना, वो 3 रुपये के उस टाइम मिल रही थी। 3 रुपये से वो देखो स्पाइक गई होगी, स्पाइक में और मस्त प्रॉफिट दे के गई होगी लोगों को। ये देखो 3 बजे की स्पाइक, ये 3 बजे की स्पाइक, 3.90 का हाई और 3.90 का लो, और 68 रुपये का हाई। और इसमें जिसमें प्रॉफिट नहीं बुक होगा हीरो जीरो, ये वाले हीरो जीरो का प्लान होता है हमारे पास। और देन और फिर हम देख सकते हैं पुट में क्या रहा। पुट में मेरा एक ब्लंडर रहा, जैसे कि मैंने ट्रेड का वेट किया, और मतलब एक प्लस पॉइंट रहा आज का ट्रेड का, जिसकी मैंने वेट किया। मैंने इसमें कॉल के अंदर मैंने ये वाली कॉल के अंदर 51,800 की कॉल के अंदर मैंने पूरे के पूरे 10,000 रुपये कमाए। और 51,400 की कॉल के अंदर, मतलब उसके सेकंड हाफ था, मैंने इसलिए ले लिया कि 400 पॉइंट डाउन है और सस्ती मिल रही है, कॉल साइड का प्रीमियम बढ़ जाएगा। बस इसी सोच के चक्कर में मैंने इसमें 10,000 का प्रॉफिट करा, इसमें लॉस करा, और इसमें एंट्री मिलती। बट इतना ज़्यादा दिमाग, मतलब वो चीज़ें करना ही नहीं चाहता मेरा दिमाग ना, कि अनप्लान, जैसे 105 क्वान्टिटी 45 रुपये में, फिर 115 क्वान्टिटी 39 में, 38 में, 39 में, फिर यहाँ पे 90 रुपये में सेल कर दी, और जो बाकी की 45 क्वांटिटी बची वो 160 में सेल करी। फिर मैंने यहाँ पे एंट्री लेना स्टार्ट करा। तुम देखो ना तुम्हारी एंट्रीज कितनी गलत है। देखो तुम जो ये वाला भाव ले रहे हो 45 रुपये में ले रहे हो, और जो इससे दूसरी एंट्री बना रहे हो ऑप्शन बाइंग है। भाई ऑप्शन बाइंग में तुम्हारे टाइम का पैसा मिलता है, टाइम डिके का पैसा मिलता है। 400 नहीं, उससे 400 ले लेते नीचे यार। और मार्केट की डायरेक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए कि मार्केट का प्राइस एक्शन कैसे बनता है, बुलिश प्राइस एक्शन है, बेयरिश प्राइस एक्शन है। जब वो 2 बार रिटेस्ट करके आ गया, 2 बार रिटेस्ट के बाद तुम्हारा जो प्राइस एक्शन होता है वो बेयरिश प्राइस एक्शन बन रहा था। बेयरिश प्राइस एक्शन पे तुम यहाँ पे 51,400 की कॉल, वो भी 100 रुपये में, ये कितना बेवकूफ़ी वाला ट्रेड था। बेवकूफ़ी की सारी हदें पार, जिसमें होता है ना दिमाग का बिल्कुल यूज़ ना करना, सिर्फ अंधे की तरह अपना पैसा बढ़ेगा। भाई पैसा कभी नहीं बढ़ेगा ज़िंदगी में, कभी पैसा नहीं बढ़ेगा इस ब्लेंडर के बाद। जो यहाँ पे ये ब्लेंडर होगा, फिर चलो ये ब्लेंडर हो गया कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे ये वाली एवरेज हुई इनकी। यहाँ पे जो एवरेज करनी है ना, ये छोड़ दो। ये 77 की, 72 की, 73 की, 50 की जो ये एवरेज ठोक रहे थे ना बैठ के तुम, और पैसा ऐड करके एवरेज ठोक रहे थे। ये 29 पे भी तुमने एवरेज ठोकी है, 29 के बाद तुमने जो सेल करा इसे 31 के आसपास। और उसके बाद जो हमने पुट में
159 में लिया और हमने 159 और 99 में सेल कर दिया और बात ख़त्म करी। और उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया 1 बजे के आसपास, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, ये अच्छा करा, बट यार ये तुमने 10,000 प्रॉफिट करा, उसके बाद लॉस करा, उसके बाद 22 लाख मिल गया, बट तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता, तुम्हें प्राइस एक्शन नहीं पता, तुम्हें बुलिश नहीं पता, तुम्हें बेरिश नहीं पता, बट यू शुड वर्क योर सेल्फ। यहाँ पे पैसा जब आएगा जब तुम अपने ऊपर काम करोगे और अपनी चीज़ों पे काम करोगे, तो उससे पहले नहीं होगा। जैसे तुम्हें 51,800 की कॉल का मैं एक बार प्राइस एक्शन बता दूँ, प्राइस एक्शन में वैसे कॉलों का प्राइस एक्शन कुछ होता नहीं है। देखिए गंदी तरह से गिरी, वो आउट ऑफ द मनी थी, और ये कितनी गंदी तरह से बड़ी भाई, 39 से वो 166 गई, 166 से फिर वो 39 आई, 39 छोड़ो 34 से भी ज़्यादा भाई, 35 रुपये 34 से फिर वो अगेन 119 गई, 119 के बाद वो 170 गई, और फिर वो गिरती जीरो हो गई। अगर तुम इसी हाल में तुम यही सोचो कि अरे यार भाई, प्राइस एक्शन पुट का तो कॉल कैसे बनेगी। तुम ये सोचो 51,800 ले लो, ये भी जीरो, 51,751, 651, 551, 400, ये सारी चीज़ें जीरो थी। ठीक है, ये आज का रहा हमारे प्राइस एक्शन। और आज जैसे कि ये वाला प्राइस एक्शन था, ये पहले भी वर्क कर चुका है, इसमें वेट करना पड़ता है तुम्हें 40 रुपये का आने का। ये वाला प्राइस एक्शन पुट साइड में, ये वाला प्राइस एक्शन बहुत काम करता है। मैं 4-5 साल से वाले प्राइस एक्शन पे काम कर रही हूँ। प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया होता है ऑप्शन बाइंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन बाइंग के लिए। अब हम कल निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी पे बात कर लेते हैं। वी डिड टॉक अबाउट निफ्टी। जैसे कि निफ्टी ने भी सेम एक पैटर्न बनाया गया, 11 उस दिन वाला जो हाई था उसको टच करने गई। यहाँ पे जो स्पाइकें लगाई थी इसने, स्पाइक लगाने के बाद यहाँ पे टच करने गई, और देन निफ्टी में यहाँ पे कितने पे 250 से सेलिंग आई। और देन निफ्टी में फ्लैट चार्ट देख लेते, फ्लैट चार्ट है या नहीं है कहीं पे। देन निफ्टी में कहीं पे फ्लैट चार्ट नहीं है, दूर तक 500 पॉइंट दूर और 500 पॉइंट डाउन, कहीं भी फ्लैट चार्ट नहीं है निफ्टी में, बिल्कुल भी फ्लैट चार्ट नहीं है। तो यहाँ पर पुट साइड का फ्लैट चार्ट है। लेट्स सी कल देखते हैं कल कहाँ पे क्लोजिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।